आपने मैच फिक्सिंग के बारे में सुना होगा ना, बॉल टेम्परिंग के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या सत्ता की फिक्सिंग के बारे में सुना है? क्या नॉमिनेशन के दौरान टेम्परिंग के बारे में सुना है? आरोपों की माने तो सब कुछ वही है, बस पिच अलग है। यहां क्रिकेट की पिच नहीं है, बल्कि यहां पर राजनीति की पिच है, जिस पर बल्लेबाज विरोधी दल के साथ मिलकर अपनी ही टीम का गेम जो है वो बिगाड़ देते हैं। लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर बात इसलिए है क्योंकि ये आरोप लोकसभा चुनाव को लेकर लग रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात के सूरत में जो पहली निर्विरोध जीत मिली है वो फिक्स थी। कल सत्ता में भी हमने दिखाया था कि गुजरात के सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ उतरे कांग्रेस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो गई और 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अचानक नामांकन वापस ले लिया। सोचिए, वोटिंग से भी करीब 15 दिन पहले इस सीट का नतीजा आ गया। 3 आरोपों पर गौर करिए। पहला आरोप, ध्यान से देखिएगा अब जो हम आपको बताने वाले हैं। पहला आरोप यह है कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभणी को ऑपरेशन निर्विरोध जीत वाली स्क्रिप्ट पहले से मिली हुई थी। नीलेश कुंभणी ने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता और काडर मेंबर के बजाय रिश्तेदारों और करीबियों को रखा था। यही नहीं, पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभणी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं लेके गए थे। इसी वजह से कुंभणी का पर्चा रद्द हुआ और सीट बीजेपी के खाते में चली गई। अब पिछले कई घंटों से कांग्रेस के प्रत्याशी अंडरग्राउंड है, प्रस्तावकों की भी कोई जानकारी नहीं है। गुजरात की पुलिस पर प्रस्तावकों को जबरदस्ती पकड़ने के आरोप लग रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि नीलेश कुंभणी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आज हाथों में पोस्टर बैनर लेकर उनके घर पहुंचे। पोस्टर में उनको गद्दार बताया, बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया। हमारे वकीलों ने कहा कि कानून कहता है कि हमें उनको क्रॉस करने का अधिकार है। आप लाइए उन चारों को, हम पूछना चाहते हैं चारों को पुलिस कहां लेके गई, क्या हुआ, उसको इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी कि उनको वहां पे पेश करें। कोई पेश नहीं हुआ। जरूर हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लड़ेंगे, पर अभी जो बदनामी होगी इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई एक सीट के लिए ऐसा ऑपरेशन करना हो भारतीय जनता पार्टी का कभी स्वभाव नहीं रहा। कोई एक सीट के लिए ऐसा ऑपरेशन करना हो भारतीय जनता पार्टी का कभी स्वभाव नहीं रहा। सूरत में जो मेन कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, उनको रिजेक्ट किया। फिर जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट थे उनको भी रिजेक्ट किया, और सारे इंडिपेंडेंट जिन्होंने फॉर्म्स भरे थे सबने वापस ले लिया। तो क्या प्रेशर डाला होगा? तो यही इनकी डेमोक्रेसी बनी रहेगी कि बगैर वोट डाले भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर आ जाएं और नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाए रखें। कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाएं तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। इस देश की जनता के पीठ में छुरा मारने की तैयारी है। इस देश की जनता को चुनाव से वंचित किया जाएगा। सूरत एक झांकी है, पूरा देश बाकी है। सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। ખરેખર તો ફોર્મ રદ થયું નથી, જાણી જોઈને કરવામાં આવ્યું છે। આ બધું સ્ટન્ટ છે। ભાજપ સાથે મળીને ભાજપના જ વકીલ પાસે નોટરી કરાવે તો પછી એમાં આપણે ખરેખર જાણવાનું એવું થયું કે આમાં કંઈ કાળું છે। अब जरा 3 संकेतों से समझिए कि कैसे सूरत की सीट पर अंदर ही अंदर खेला होगा। 20 अप्रैल को सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभणी के नामांकन पर्चे में गवाहों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी की शिकायत मिली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में नीलेश
कुंभाणी से 22 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा था। गड़बड़ी की शिकायत के अगले ही दिन 21 अप्रैल को कलेक्टर और चुनावी अधिकारी के सामने सुनवाई में हस्ताक्षर करने वाले चारों गवाह गायब थे, जिसके बाद नीलेश कुंभाणी का फॉर्म रद्द कर दिया गया और 22 अप्रैल को बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव अधिकारी के सामने तथ्य रखे हैं। पार्टी का आरोप है कि बिना हस्ताक्षर की जांच कराए फैसला सुना दिया गया। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव रद्द करने की मांग की। इस पूरे मामले में जो नजरिया 9 है उसके पीछे नोटा वाला सवाल है। ध्यान से देखिएगा बात। जिस सीट पर वोटिंग से 15 दिन पहले ही नतीजा आ गया हो, वहां वोटरों के नोटा वाले अधिकार का क्या होगा? क्या इस तरह नतीजा आने से वोटरों के अधिकारों की अनदेखी नहीं हुई है? हालांकि यह भी एक सच है कि आजादी के बाद से अब तक कम से कम 35 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं।